3 और प्लस सारा मटेरियल लेके 1.25 लाख। देखिए रही बात फव्वारे की, फव्वारे सिर्फ आप सेट के ऊपर लगवाइए। सेट के ऊपर किसान भाइयों, मैं आपको जो पहली यूनिट है ब्रीडिंग वाली, मैं उस सेक्शन में लेके चल रहा हूँ। और मैं ढाल की दुर्दशा दिखा रहा था, देखिए कितने गड्ढे इसमें दिख रहे हैं। मैं फूल बस जो है क्रॉस हो गई थी, उसका रिजल्ट आपके सामने मैं जो आपको बता रहा हूँ। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो सुअर फार्मिंग करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास नॉलेज नहीं होता है कि 1000 बड़े पिग और पिगलेट्स में जो शेड बनाने का खर्चा होता है कितना आ जाएगा। उनको बजट के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 1000 बड़े पिग और पिगलेट्स को पालने में कितना खर्च आता है। अपने किसान भाई से आप मैं पीछे जो देख रहे हैं ये पूरी वही बनाया गया है, अभी बन रहा, कंप्लीट नहीं हुआ है। इसमें कितना खर्च आ जाएगा A to Z कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को अपने किसान भाई से लेके देने वाला हूं। सर नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल हनी एग्रीटेक में आपका स्वागत है। सर आप हमारे किसान भाइयों को बताइए, आप कितने दिन से सुअर पालन कर रहे हैं। हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो सुअर पालन करने की जो विधि होती है, टेक्निक होती है और उनके शेड बनाने का खर्चा होता है, वो आपसे एक कंप्लीट जानकारी चाहते हैं। तो इस पर थोड़ा सा बात कीजिए। सबसे पहले आप अपना एक छोटा सा परिचय आप हमारे किसान भाइयों को दीजिए। सर नमस्कार, मेरा नाम ब्रजेश कुमार, विलेज धनौडी, पोस्ट बासुपुर, तहसील जयसिंहपुर, सुल्तानपुर। फार्म सार्थक एग्रो पिग फार्म के नाम से अपना फार्म चल रहा है जी। और मैं अयोध्या में गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। फ़िलहाल आपके जो भी सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे फार्म पे आए। और फिलहाल आपका सवाल है कि एक सुअर फार्म करने के लिए शेड का निर्माण कैसे किया जाए। जी। तो हम इसमें ये कहना चाहेंगे, शेड के निर्माण के लिए फ़िलहाल एक दिशा निश्चित होती है जो बेस्ट मानी जाती है फार्म के लिए। जी। ईस्ट और वेस्ट यानी पूरब और पश्चिम दिशा सबसे बढ़िया मानी जाती है जी। जो पिग फार्म के लिए या पोल्ट्री फार्म के दोनों के लिए सबसे बेस्ट होती है जी। पिग फार्म में करने के लिए कोशिश ये किया जाए कि कम से कम खर्चा लगे जी। और शेड में कम से कम खर्चा लगे, बाकी फीड में सबसे ज़्यादा खर्चा आता है जी। फिलहाल मेरा एक दूसरी यूनिट चल रही, वहाँ जो ब्रीडिंग सेक्शन है जी। वो फिलहाल मैं पुरानी सोच के हिसाब से अपना वो बनवाया था, हालांकि बेहतर है वो भी, लेकिन थोड़ा एडवांस हाइजीनिक टाइप से जो है नया फार्म अपना निर्माण कराया हूँ, जिसमें आप देखेंगे ग्रिल का निर्माण है, जिसमें 100 इंच की ये पाइप है 12 किलो में, और 1.25 इंच की पत्ती जी। डिवाइडेशन जो फार्म का है मैं इससे कराया हूँ। और आप देखेंगे इधर गेट का जो निर्माण हुआ है सारा इसी पाइप और पत्ती पे हुआ है जी। मेरा जो है मजबूती में काफ़ी मजबूत है। लोग थोड़ा कम बजट में भी कर सकते हैं, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा, लगभग 70 क्विंटल पाइप लगी है जी। पूरा फार्म बनवाने में 70 क्विंटल पाइप लगी है और लगभग 8-9 क्विंटल जो है 100 इंच की पत्ती लगी है जी। फिलहाल ईंट कंस्ट्रक्शन जो पूरा हुआ है उसका लेबर्टी जो मिस्त्री इसमें लगे हुए हैं, सारा खर्च में लगभग 20 से 22 लाख रुपए का खर्च आया है जी। आप देखेंगे वेंटिलेशन के लिए चारों तरफ जो है ओपन है, जाली है, और ठंडी में जब हम इसको कवर कर देते हैं वेंटिलेशन थोड़ा बंद हो जाती है, इसलिए हम टर्बो लाइट एयर वेंटिलेटर लगा जो बिना लाइट के चलता है जी। गर्म हवाएं जो है हल्की होती हैं, हल्की होने की वजह से गर्म हवाएं ऊपर जाती हैं, ऊपर जाने की वजह से टर्बो लाइट ऑटोमेटिक चल के वो गर्म हवाएं जो है निकाल देती हैं बाहर। ये बताइए, आपने एक चीज़ किसान भाई को बताना भूल गए, यहाँ पे जो इनका एरिया होता है टोटल जी, यहाँ से लंबाई चौड़ाई 1000 पिग को पालने में पहले तो जो हमारे किसान भाई खोलना चाहिए उनके पास ज़मीन की कितनी आवश्यकता होनी चाहिए, कितनी आवश्यकता में कितनी ज़मीन होनी चाहिए जिससे कि फार्म आसानी से अपना ओपन कर सकते हैं। देखिए रही बात ज़मीन की उपलब्धता का कारण, इसमें छोटी यूनिट बड़ी यूनिट डालने के ऊपर है कितना बड़ा अपना प्रोजेक्ट लगाना चाह रहा है। हमारा जो है ये सेकेंड यूनिट जो बनी है 161 बाई 32 का इतने एरिया का है, जिसमें 22 कमरे का निर्माण कराया हूँ जी। लगभग 13 फीट एक कमरे का ये लंबान है और चौड़ाई लगभग 12.5 फीट की है एक कमरे का जो क्षेत्रफल है जी। और इधर आप देखेंगे वाटर निप्पल लगाए हैं जिसमें पिगलेट्स पानी पिएंगे, और उधर जस्ट साइड जो है ड्रेनेज सिस्टम किए हैं पानी का, उधर से पानी निकल के सीधा वो तालाब में जाएगा। और इधर जो केबिन बने हैं इन केबिन का भी पानी उधर नाली बनी है, उधर से सीधा कनेक्टेड है सीधा तालाब का। अभी यहाँ पे आपने अभी मिट्टी डाला है, अभी थोड़ा सा इसमें बताइए यहाँ पे कौन से किस चीज़ का आप निर्माण करने वाले हैं। यहाँ पे फर्श बनेगी या कोई नहीं पत्थर? फर्श नहीं बनेगी। फर्श मैं पहली वाली यूनिट में फर्श बनाया था, उसमें समस्या ये है कि जब थोड़ा कैल्शियम की कमी होने लगती है तो जानवर जो है धीरे धीरे उस ईंट को और सीमेंट को खाने लगते हैं, गड्ढा कर देते हैं। गड्ढा करने की वजह से उसी में भी गंदे रहते हैं,
गंदा पानी रुकता है, बीमार होते हैं जानवर। इसमें मैं राजस्थान से जो धौलपुर का पत्थर होता है, लाल पत्थर, मैं इसको लगभग 8,000 स्क्वायर फीट मंगाया हूँ। बाहर भी आपको दिखाएंगे। मैं उसी का इस पर जो है फर्श बनाएंगे। पत्थर इसी बैठेगा, उधर मिस्त्री लगे हुए हैं। चलिए थोड़ा शुरुआत हो गई है। और यहाँ पे जो टोटल एरिया में आपका जो पतरा लगा, सीमेंट का पतरा लगा है, यहाँ पे कितने पतरे अब तक आपके फार्म में लगे हुए हैं? लगभग 208 पतरे हैं। 208 पतरे। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ पे ये जो पानी का आपने लगाया, यहाँ पे इतनी दूर में आपने कितना लगाया हुआ है पानी? देखिए आप, एक लाइन पानी की उधर से गई है। जी। कनेक्टेड है सारे वाटर निप्पल जी। और एक इनपुट मैं दे दिया हूँ फार्म के अंदर, एक यहाँ दिया हूँ, दूसरा वहाँ दिया हूँ। धुलाई करने के लिए प्रेशर पंप, जो कार वाली मशीन होती है, प्रेशर पंप, मैं इससे धुलाई कराता हूँ। बाय द वे बिगड़ जाती है तो मैं एक पॉइंट यहाँ बनवा दिया हूँ। 1.25 इंच की पाइप लगा के पूरे फार्म की इससे भी धुलाई करा सकते हैं। ये इसका बेनिफिट से है। जैसे कि आपने एक थोड़ा समझ आइए, यहाँ पे जो आपने पानी पीने के लिए यहाँ पे निप्पल लगवाया हुआ है जी। यहाँ पे जो आपका ये आपने एक रूम बनवाया है, 12-12.5 फीट चौड़ाई है। हाँ। और 13 फीट मान लंबाई है। हाँ। तो इस लंबाई में, इस चौड़ाई में यहाँ पे कितने आपको पिग जो है, कितने सुअर जो है आपको इस रेंज में आ जाएंगे? इसमें मान चलिए 15 बड़े जानवर 15 आ जाएंगे। अगर टोटल कहा जाए पिगलेट्स, हमारे अगर पिगलेट्स पालन करेंगे जी, पिगलेट्स लगभग 2000 के आसपास इसमें पिगलेट आ जाएंगे। तो बड़े जानवर की तैयारी करने के 450-500 जानवर इसमें आसानी से तैयार हो जाएंगे। इसलिए मैं ये फार्म जो है सिर्फ फैटनिंग सिस्टम से बनाया हूँ। ब्रीडिंग सेक्शन मेरा पहला रहेगा, उसमें ब्रीडिंग होकर के 8 किलो के बच्चे जो है जब बिनिंग होंगे, बिनिंग होने के बाद इसमें आके अपनी तैयारी होगी। जैसे कि यहाँ पे आपने बताया कि 15 से 18 बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। तो क्या ये 2 निप्पल जो पानी की आपने लगाई थी, ये बेटर है? बिल्कुल। रही बात निप्पल की, जब पिगलेट्स होते हैं ये 12 इंच में निप्पल लगे हुए हैं। तो 12 इंच पे 8-9 किलो के बच्चे जो हैं पानी आसानी से पी लें। धीरे धीरे जब बड़े होते जाएंगे तो सीधा इसमें 24 इंच वाली पाइप में आ जाएंगे। इसलिए है। इसका क्या कॉस्ट पड़ता होगा? इसका कॉस्ट 95-100 रुपये 1 निप्पल आता है। जी। हाँ। और यहाँ पे अगर जैसे कि हमारे कोई किसान भाई कहते हैं कि यहाँ पे अगर जो 2 की जगह में 4 लगा दिया जाए, क्या? हाँ बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाएगा। हाँ, कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाएगी। फिर 2 निप्पल है यहाँ और 15 जानवरों के लिए काफ़ी है 2 निप्पल। कोई ज़रूरी थोड़ी है कि एनी टाइम पानी ही पीते रहेंगे। इसलिए मैंने 4 पॉइंट बनवाया था निप्पल के लिए। अब उधर दिखेगा जहाँ पेंट नहीं हुआ है। फिर बाद में समय मैंने बंद करा दिया, सिर्फ 2 ही निप्पल कराया हूँ। और रही बात सबसे बड़ी फार्म की खासियत ढाल की, वहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 6 इंची ढाल कराया हूँ। ढाल में कमी कतई ना हो। ढाल कमी होने के कारण जो है धीरे धीरे रिपेयर करते करते वो बराबर हो जाता है। मैं फर्श की बात कर रहा हूँ, बाकी पत्थर तो परमानेंटली बैठ जाता है। इसलिए कम से कम 6 से 9 इंची ढाल होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, 6 से 9 इंच। हाँ। तो ये किसान भाई देख रहे हैं, यहाँ पे ढाल होना बहुत ही जरूरी है। पानी निकलने के लिए, फार्म को अच्छी तरीके से साफ़ सफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे जो आपने यहाँ पे पाइप का प्रयोग किया, जो वाटर पाइप का जी। जो पूरी सप्लाई आप दौड़ाई, कितने इंच का पाइप का प्रयोग आपने किया यहाँ पे? ये फिलहाल जो मेन सप्लाई है टंकी से मेरा 1 इंच का है। जी। और जो वाटर निप्पल में सप्लाई हुई है आधी इंची का है। आधी इंची। हाँ। इसका क्या कॉस्ट आ गया था आपको? कॉस्ट मान चलिए कि जो मिस्त्री और प्लस सारा मटेरियल लेके 1.25 लाख इसका। हाँ। वाटर पाइप का पूरा। हाँ, और यहाँ पे जैसे कि क्या हो गया कि आप यहाँ भी फैन अभी लगेगा, लाइटिंग लगेंगी? नहीं, फैन नहीं लगवाएंगे इसमें। फैन नहीं लगेगा? फैन नहीं लगेगा। फैन इसलिए नहीं लगेगा, गर्मी जब होती है तो गर्मी सीधा नीचे आती है, फैन चलेगा और सारी गर्मी सीधा नीचे जानवरों को आएगी। इसलिए इसमें फैन नहीं लगेगा। बाटे है, ज़रूरत पड़ेगी उधर पॉइंट बने हैं, बड़े कूलर जो हैं जो फार्म के लिए होते हैं वो कूलर लग जाएंगे। अच्छा, वहाँ पे कूलर लगेंगे? हाँ, उधर पॉइंट बने हैं, उधर भी कूलर लगने के लिए पॉइंट बने हैं। अच्छा। हाँ। और उसके अलावा जैसे कि आप बात किया जाता है कहीं कहीं फार्म में फव्वारे लगाए जाते हैं। हाँ, स्प्रिंकलर लगाए जाते हैं जी। तो उसमें क्या कॉस्ट होने वाला है? देखिए सही बात, फव्वारे सिर्फ आप सेट के ऊपर लगवाइए। सेट के ऊपर लगाइए, ऊपर पुआल बढ़िया से रख के उसको जो है फव्वारा चला दीजिए। पहले यूनिट मेरे लगा है, अभी आप देखेंगे फव्वारा चल रहा होगा। सेट ठंडा रहेगा तो नीचे जो है टेम्परेचर ऑटोमेटिक 27 से 28 डिग्री सेल्सियस एकदम मेंटेन रहेगा, जो जानवरों के लिए एकदम बेहतरीन माना जाता है। ग्रोथ से लेके मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जी। और रही बात अंदर की, अंदर टेम्परेचर मेंटेन है, ऊपर सेट का टेम्परेचर मेंटेन है, तो आप अंदर फागर सिस्टम लगा सकते हैं, जो एक कोहरे भाप की तरह जो है हल्का पानी फेंकती रहती है। उसका बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं आता। इतने बड़े फार्म में ज़्यादा 10 से 15 हज़ार रुपये का खर्चा आएगा फागर सिस्टम में। मैं सेट की पहले जो लेंथ है, विड्थ है, मैं उसको बता देता हूँ। बेस से लेके उस पाइप तक 11 फीट ऊंचाई है, जिसमें 4 फीट की ऊंचाई ये है। मैं दीवार लगवाया हूँ। फार्मर भाई चाहे दीवार लगाएं, चाहे आप टीन का सेट भी लगवा दें, वेंटिलेशन ताकि बढ़िया बने रहे। और किनारे आप देखेंगे GI की ये जाली है। इसमें ना कोई जंग लगने वाला है, पेंट कराने की ज़रूरत नहीं है। और सुरक्षा के दृष्टि एकदम बढ़िया पूरा कवर है फार्म। इधर आप देखेंगे जो
बेड साइड की दीवारें हैं, 15 फीट बीच में है। सेट की हमारी ऊंचाई बीच की 15 फीट है, किनारे के 11 फीट है, और लंबाई जो है 161 फीट बता ही दी है, चौड़ाई 32 फीट। ये हमारे फार्म का चौड़ाई ऊंचाई। और इधर आप देखेंगे मैं एक ग्रिल लगाया हूँ इधर पश्चिम साइड वाली दीवार पे, जो हवाएं चलती हैं पश्चिम में ज़्यादा चलती हैं, नहीं करते तो हवा अंदर नहीं जाती। जब गर्मी बहुत ज़्यादा है तो धीरे धीरे हवा जाएगी, नहीं तो इधर हम जो है जो जूट वाला बोर आता है लटका के उस पर जो पंप कूलर की पंप होती है उसको हम सिस्टम से लगा करके धीरे धीरे पानी उस पर गिरता भी रहेगा। कूलर के हाँ, कुल मिला के कूलिंग पैड के तरीके वो काम करेगा। कम खर्चे में आप कर सकते हैं, कूलिंग पैड भी लगवा सकते हैं। हालांकि देसी जुगाड़ है कि आप जूट का बोरा बाहर कर दीजिए, ऊपर से वही कूलर वाला पंप आप चालू कर देंगे, धीरे धीरे बोरे गिरता है, ठंडी ठंडी हवाएं धीरे पूरे फार्म के अंदर जाती रही, जानवर एकदम बेस्ट रहेंगे आप। लेकिन यहाँ पे जो आपने जाली लगवाई है बहुत ज़्यादा मजबूत, यहाँ पे देखेंगे कितने इंच की है? ये लगभग है 2 इंच पे। 2 इंच पे। और ये जो कितने सूत यहाँ पे? 4 सूत का ये जो है सरिया लगा है। देखिए फार्म में हम ये चाहते तो फार्म मेरा 10 से 12 लाख में कंप्लीट हो जाता। लेकिन बाहरी तत्व जो हैं अराजक तत्व के कुल मिला के बचाव के लिए हमने कहा कि जो काम करा जाए मजबूत कराया जाए। फिर हमें फार्म चलाना है लंबा। जानवर कुछ बहुत अग्रेसिव होते हैं जो कभी कभी उस बारिश इसमें करेंगे, लड़ते हैं बहुत भयंकर, फिर उस जो बैरिकेटिंग है उसमें लड़ेंगे तो टूटेगा, इसलिए हमको बहुत मजबूती के साथ काम कराए हैं। फार्म को काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक चलाने के लिए बिल्कुल काफ़ी बेहतरीन तरीके यहाँ पे बनाया गया। चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा बाहर लेके इधर और आप देखेंगे आप इधर कैंची सिस्टम कराए हैं और बीच में आप देखेंगे एक्स्ट्रा पाइप मैं दे दिया हूँ। इसमें मेरा ये दरवाज़ा भी अटैच है जिससे कि कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी फार्म की मजबूती पूरा बनाए रखी है। जैसे कैंची सिस्टम का क्या मतलब होता है? ये जो कैंची आपने लगवाया है इसको सीधे भी लगाया जा सकता है? बिल्कुल करा सकते हैं। देखिए आप मुर्गी फार्म में देखें जो नीचे वाला बेस गया है वहीं ऊपर से ही कट कर देते हैं, बाकी पाइपें बच जाते, करा भी सकते हैं, लेकिन मेरा मन संतुष्ट नहीं होता कि मजबूत से मजबूत बना रहे। अच्छा, कैंची ज़्यादा मजबूती? कैंची ज़्यादा मजबूती रहती है। कैंची में आप देखेंगे आप इतने फार्म में आपने बताया था जो यहाँ पे ये लगाएं, क्या बोलते हैं इसको, आपने क्या बोला था? ये ऑटो टर्बो लाइट बोलते हैं, एयर वेंटिलेटर। इतने फार्म में आपने कितने लगवाए? फार्म मेरे लगे हैं 8, 4 इस साइड लगे हैं, 4 इस साइड लगे हैं। और आपको लग भी रहा होगा इसमें गर्मी ना के बराबर है, इतनी इस समय धूप है उसके बावजूद भी। और यहाँ पे देखेंगे चारों तरफ से काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा को देखते हुए, समय को देखते हुए यहाँ पे काफ़ी बेहतरीन तरीके काफ़ी मजबूती के साथ बनाया गया। यही फार्म जो 20 से 22 लाख रुपए में बना, यही फार्म जो 10 से 12 लाख रुपए में बन के कंप्लीट किया जा सकता है। एक चीज़ और देखेंगे आप, मैं एक दरवाज़ा इधर से लगाया हूँ सिर्फ नाली ओनली सफाई के लिए। इधर से आप घुस के नाली की सफाई कर सकते हैं। साइड में नाली गई है? हाँ, साइड में नाली गई है, आप इसको भी देख लीजिए। इधर जो है नाली गई है, सीधा अटैच है उस पांड से जिसमें सारा वेस्ट जाएगा। और फार्म के दोनों साइड जो है हमने ड्रेनेज सिस्टम बनाया है, नाली का सिस्टम जो अटैच है सारे केबिन से। यहाँ पे देखेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके के यहाँ पे जॉइंट देखेंगे फार्म के साइड में, जिससे कि अपने ज़मीन में कितनी बेहतरीन सुरक्षा के साथ यहाँ पे, जिससे कि कोई दूसरे की ज़मीन में कोई भी किसी भी प्रकार की जैसे कि लड़ाई होने की संभावना है, इसलिए बेहतरीन तरीके हर एक चीज़ यहाँ पे अच्छी तरीके से बनाया गया, जिससे कि उसके जो गोबर होते हैं, मलमूत्र होते हैं, जो आसानी से निकल के चले जाएँ गड्ढे में। और यहाँ पे चलिए दिखाए तो वहाँ पे थोड़ा सा जो फर्श में पत्थर दिखा देते हैं आपको, पहले पत्थर देख लिया जाए। ये राजस्थान धौलपुर का पत्थर है। 2.5 बाई 3 और 3.5 बाई 2.5 दो साइज का पत्थर हमारे पास 8000 स्क्वायर फीट का। यही सारे पत्थर जो है इस फार्म के अंदर लगने वाले हैं। और जो मेरी फर्स्ट यूनिट है उसके लिए भी इसी में पत्थर है, उसमें भी ये पत्थर लगेगा। अच्छा, फर्स्ट वाली जो यूनिट में आपने फर्श लगवाया उसको तोड़वा के हाँ यही पत्थर जो है उसमें भी लगवा देंगे। यहाँ पे देखेंगे बाहर से जो कुछ नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है फार्म का, आप देख सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का आपको नज़ारा जब आप फार्म बन के कम्प्लीट हो जाता है यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके से देखने में नज़र आएगा। वहाँ पे देखेंगे उस साइड में जो सोलर पैनल लगाएगा उसके पूरा साइड में देखेंगे वहाँ पे जहाँ पे इनके ब्रीडर वहाँ उस साइड में ब्रीडिंग का काम होगा। यहाँ पे जो सुअर हो वहाँ से जो ब्रीडिंग होने के बाद जो बच्चे निकल के आएंगे इस फार्म में डाले जाएंगे। यहाँ पे छोटे बच्चे यहाँ पे 2000 तक लगभग रह सकते हैं। जो बड़े बच्चे हो जाएंगे जैसे कि मीडियम साइज हो जाएंगे वहाँ पर 1000, और उसके बाद जब बहुत लार्ज हो जाएंगे करीब यहाँ से 450 से 500 तक आसानी से रह सकते हैं। और यहाँ पे देखेंगे जो ऊपर टर्बो लगा कितनी बेहतरीन तरीके कितना तेज़ी के साथ चल रहा हो, आपको कैमरे में बहुत ही कम नजर आएगा लेकिन बहुत ही तेज़ी के साथ वो रन कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे जो उसका मलमूत्र निकालने के लिए कितनी बेहतरीन तरीके से हमने इस साइड में दिखाया था, लेकिन उसके बाद आप इस साइड में देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे आपको देखने में एकदम क्लियर नज़र आ रहा होगा।
किस तरीके से यहाँ पे देखिए पानी की सारी व्यवस्था, यहाँ पे फार्म में पानी की व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन होती है। और ये पॉइंट बना सिर्फ स्प्रिंकलर के लिए, ऊपर जो है पतरा ठंडा करने के लिए। जी जी, जो चलाने के लिए। हाँ 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 जी। इधर आप देखेंगे फार्म के अंदर पेंट का काम चल रहा है, जगन्नाथ भाई पेंट कर रहे हैं। जी। और इससे जो है एक सुंदरता बढ़ जाएगी। दूसरा जो है जो नया नया प्लास्टर हुआ है, जी। इसका भी कंपोजिशन जो है सेट नहीं हुआ है। अभी आप ऐसे रख देंगे तो इसका जो है बालू हल्का हल्का जो दाना है वो गिर रहा है। जी जी। इसे जो व्हाइट सीमेंट से पुताई करें, इससे इसका पकड़ बढ़िया से बन जाएगा, फिर बाद में कोई दिक्कत करने वाला नहीं है, गिरने की समस्या नहीं होता है। जैसे फार्म में जो गंदगी होती है, थोड़ा सा जो खुरदरापन आ जाएगा, वहाँ पे खुरदरापन फार्म के अंदर चिकनाहट जो रहेगी पत्थर लगाने के बाद बरकरार बनी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे देखेंगे ये क्या चीज़ आप यहाँ पे थोड़ा सा ये पॉइंट जो बना है गैलरी में जो ढाल आएगा, जो पानी इसमें रुकेगा, सीधा इसी के माध्यम से निकल जाएगा सीधा। अच्छा, जो नाली बनाई गई है उस साइड से निकल जाएगी। हाँ, इसलिए हम ये कर सकते थे सीधा केबिन में भी, इसलिए नहीं कि एक बार हम इसको धुलेंगे दोबारा गैलरी धुलें फिर गंदा हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट यहाँ से सीधा निकल के चला जाएगा बाहर। किसान भाई आप इधर देखेंगे ये पत्थर का काम स्टार्ट हो गया है। पहले वाली यूनिट में जानवर काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इमरजेंसी में भी 3-4 कमरे का जो है मैं इसमें पत्थर बैठवा रहा हूँ कि ताकि 4-5 दिन में वो जानवर हमारी इधर है, बाकी धीरे धीरे काम चलता रहेगा। इधर आप जो ढाल की मैं बात कर रहा देखेंगे, वहाँ से लेके यहाँ तक लगभग 6 इंची का ढाल है। उस तीनों कोने से पानी यहीं आके इस जो वाटर निप्पल लगा यहीं आके गिरेगा और सीधा सीधा नाली में चला जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कुछ अभी पॉइंट काटा नहीं है, पत्थर बैठने के बाद यहाँ से हम एक पत्थर एग्जिट पॉइंट इसकी कटाई, हाँ इसकी कटाई कराएंगे, एग्जिट पॉइंट यहीं से निकल जाएगा सारे कमरे में, वाटर निप्पल के नीचे ही उसका ड्रेनेज सिस्टम रहेगा। इसको तो हम पहले भी काट सकते थे, पहले काट, लेकिन ये है कि पत्थर कहाँ जाके बैठे वो सेटिंग बैठ नहीं पाती, है। यहाँ पे लगभग एक जो रूम बनाया है आपने 12.5-13 का, जो आपका रूम, यहाँ पे लगभग कितने पत्थर आ जाएंगे इसमें? इसमें मान चलिए कि 5 स्क्वायर फीट का एक पत्थर है, लगभग 32 से 33 पत्थर आएंगे कमरे में। जी जी जी। यहाँ पे देखा किसान भाई, आपने देखा कितनी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, यही फार्म जो आप 22-23 लाख में बनके कंप्लीट हो रही फार्म आप जो 10 से 12 लाख में भी कंप्लीट कर सकते हैं। और फिर जैसे क्या होता है मजबूती, काफ़ी लंबे समय तक चलाने के लिए किसान भाई ने उस हिसाब से काम किया है जिससे कि काफ़ी लंबे समय तक चलाया जा सकता है। और यहाँ पे देखेंगे मजबूती की काफ़ी विशेष ध्यान दिया गया है मजबूती के लिए। और यहाँ पे हर एक एंगल से अगर आपको यहाँ पे अगर देखेंगे जो भी काम किया गया है वो सालों साल चलने के लिए बेहतरीन है। और ये जिस तरीके से यहाँ पे मजबूती दी गई है, आप देखेंगे एक बार आके देखने के बाद आपको खुद समझ आ जाएगा कि यहाँ पे कितने पैसे की बजट आया होगा। तो किसान एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आपको कितने भी बच्चे की आवश्यकता होगी, इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं हमारे किसान भाई, क्या यहाँ पे आसानी से अवेलेबल वो हमारे किसान भाई को करा देंगे, इससे थोड़ा सा बात हो जाए। हाँ, यहाँ हमारे पास गिल्ट, पिगलेट्स, एनी एज के जो भी आप चाहेंगे और ब्रीडर फीमेल्स सारी मिल जाएंगी, एनी टाइम अवेलेबल रहता है। फार्मरों के लिए ही सिर्फ ब्रीडिंग सेक्शन एक बना हुआ है, अभी आप उसमें चल के देखेंगे लगभग हर एज की आपको बच्चे गिल्ट्स और प्रेग्नेंट फीमेल मिलेंगी। और दूसरी आप यहाँ देखेंगे फार्म के बाहर ये इसमें मेरा फीड रूम रहेगा। एक चीज़ और आपको बताना भूल गए हम, आइए उसमें चलते हैं उस कमरे में। फार्म का जो मैं पहला केबिन रखा हूँ, एक दरवाज़ा आप देख रहे होंगे, ये जो बोलते हैं अड्डे जानवर लोड करने के लिए, वो पॉइंट मैं यहाँ से बना रहा हूँ, यहीं से होके जाएगा सीधा उधर गाड़ी पे लोड हो जाएगा जानवर, इसी कॉर्नर से, एक कॉर्नर से। अभी अधूरा है, नेक्स्ट बार आएंगे बनने के बाद आपको पूरा पूरा दिखेगा कि सारी गाड़ियाँ जो है इसी कमरे से होके जानवर जाके लोड हो जाएंगे। ये भी अच्छा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है इसका। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं आपको खड़ा होकर यहाँ से दिखाता हूँ, यहाँ पे देखेंगे तो पूरा फार्म आपको यहाँ से नजर, कितने भी आपको जो सुअर होंगी जो उनको लाना होगा एक साइड से, इधर से आके यहाँ से आसानी से जो है लोड होके चले जाएंगे। ये वही रूम है जिसमें यहाँ पे फीड उनके रखे जाएंगे, चारे रखे जाएंगे उसी कॉर्नर से, लेकिन ये कॉर्नर थोड़ा सा खाली रखा जाएगा यहाँ पे, जिससे कि सुअर को आसानी से लेके निकाला जा सके, गाड़ी में उनको लोड किया जा सके। और दूसरी चीज़ हमें कहना चाहेंगे, एक व्यक्ति का स्टाफ हमारा यहाँ रहेगा, जैसे एक खिड़की यहाँ लगी हुई है, इसी खिड़की के सहारे पूरे जानवर की पूरे फार्म की निगरानी हो सकेगी बहुत आसानी से। ये फार्म, ये जो खिड़की लगाई गई यहाँ पे निगरानी के लिए क्यों लगाई? हाँ, निगरानी, जो हमारा एक व्यक्ति यहाँ रहेगा सीधा फार्म के अंदर, क्या कोई दिक्कत हो रही है, डिलीवरी मतलब डिलीवरी नहीं होना, मान लीजिए कभी कराना होगा डिलीवरी, तो आसानी से वो भी देख सकेगा। नहीं, बहुत अच्छी बात आपने बताई। यहाँ पे देखेंगे सब कुछ जो A to Z यहाँ पे फार्म को 20 अगर आपको देखेंगे बहुत ही बेहतरीन आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे देखिए धीरे से चल के आपको फार्म के अंदर देखेंगे पूरा नज़ारा आपको देखने लायक है। यहाँ पे अभी भी काम चल रहा, लगातार काम में रुकावट नहीं है, काम धीरे धीरे करके बढ़ाया जा रहा है। किसान भाइयों, मैं आपको जो पहली यूनिट है ब्रीडिंग वाली, मैं उस सेक्शन में लेके चल रहा हूँ। आप देखेंगे चूना है, चूना जो एंटी बैक्टीरियल है, इसमें अपने पैर को हम डिप करके या जो भी
किसान और कोई विजिट करने आ रहे हैं, टिप करके ही अंदर घुसाएंगे, या तो क्रोसिलिन का सोल्यूशन यूज़ करना होगा। ये आप देखेंगे, ये मेरा प्रेशर सिस्टम है जिससे हम धुलाई करते हैं। आप देखेंगे कारवार की धुलाई इसी से होती है, इससे बहुत आसानी से बिना मेहनत की धुलाई हो जाती है। इधर कॉर्नर देखें, सारा फागर सिस्टम है जो एकदम बरसात का महीना बनाए रहता है पूरे फार्म के अंदर। जानवर देखेंगे, मैं ढाल की दुर्दशा दिखा रहा था, देखिए कितने गड्ढे इसमें दिख रहे हैं। मैं नेक्स्ट बार जो है इस पर पत्थर बैठवा दूंगा, सारा बेस्ट हो जाएगा। और अब देखेंगे हर एज में आपको गिल्स मिलेंगी, ये गिल्स हैं। इधर आपको बच्चे हैं, अभी ये मिल्किंग स्टेज पे चल रही हैं, जो फीमेलें हैं। मैं 4-5 दिन के अंदर को बिन करने वाला हूँ, लगभग 7 से 8 किलो के बच्चे हो गए हैं। इधर आप देखेंगे उनसे बड़े इधर हैं, ये अभी स्टार्टर पे चल रहे हैं। 5-6 दिन में स्टार्टर से हटेंगे, सीधा ग्रोवर पे फिर आ जाएंगे। इधर हमारी कुछ प्रेग्नेंट फीमेलें हैं जो फर्स्ट टाइमर हैं, जिस किसान भाइयों को चाहिए होगा मिल जाएगा। और देखेंगे बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी है। यहाँ पे एक चीज़ आपको नज़र आएगा, यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की यहाँ पे फीमेल है। ले जाने के लिए यहाँ पे हर टाइम आपको किसी भी टाइम आप यहाँ पे आके ले जा सकते हैं। इधर भी हैं, सारी गिल्टें तैयार हैं और कट्टू माल भी रेडी हो रहे हैं धीरे धीरे। किसान भाई आप ध्यान देंगे, जो मैं पहले फर्श की बात कर रहा था, ये है फर्श की दुर्दशा। बहुत मजबूती के साथ हमने बनवाया था, लेकिन रिपेयर करते करते सारा ढाल भी ख़त्म हो गया और पूरा सिस्टम कुल मिला के फर्श की गड़बड़ हो गई है। इसलिए मैं वही फार्म कंप्लीट हो जाए, सारे जानवर उसमें ट्रांसफ़र करने के बाद मैं इसमें जो पत्थर आया है वो परत का निर्माण इसमें कराऊंगा, ताकि ढाल सिस्टम बढ़िया बना रहे, तभी जानवर स्वस्थ रहेंगे। और ये मेरे ब्रीडर है, सबसे बेस्ट देख रहे होंगे, लगभग 6 फीट लंबा है। 6 फीट लंबाई देखेंगे, ब्रीडर का बहुत ही बेहतरीन लंबा, प्योर लैंड्रेस है। और किसान भाई एक चीज़ आपको पता होगा कि ब्रीडर पे ऊपर फार्म चलता है, जो निप्पल लगाया है पानी पीने के लिए, कितनी बेहतरीन तरीके से यही फ़ायदा, देखिए किस तरीके से पानी पी रहा है, इसलिए लगाया जाता है। हर फार्म में देखेंगे हर एक रूम में लगाया गया, 2-2 लगाए गए हैं। और देखेंगे कितनी आसानी के साथ यहाँ पे पानी पी रहा है। किसान भाई हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे, आपको अगर फार्म करना है तो ब्रीडर खुद के फार्म का नहीं होना चाहिए। आशा इससे है कि ब्लड लाइन अगर मैच होता है तो बच्चे कम आएंगे, सड़े गले आएंगे, एक्टिव बच्चे नहीं रहेंगे। मैं ब्रीडर जो है दूसरे फार्म से लेके आया हूँ। जितने ब्रीडर मैं यूज़ करता हूँ खुद के फार्म का नहीं यूज़ करता हूँ, दूसरे एक फार्म से लेकर, जिसका फार्म बढ़िया हो और बेटर क्वालिटी का हो, मैं छाँट के एक ब्रीडर बढ़िया लेके आता हूँ। ये बताइए, आप क्या इसको आपने परचेज करके लेके आया था? हाँ, परचेज कर। ये कितने में पड़ा था आपको? ये पड़ा था 48,500 का। 48,000। 1 कुंटल 40 किलो का था जब मैं लेके आया था। 1 कुंटल 40 किलो का। ये आपने कहाँ से लेके आया था? ये लेके आया था मैं चुनार से। चुनार से। तो किसान भाई देख रहे हैं ब्रीडर पे, किसान भाई के पास इतनी ज़्यादा पिग होने के बाद भी किसान ने बाहर से जो है पिग को परचेज करके लेके आया, ख़रीद के लेके आया। इसका मेन कारण रीज़न ये था कि फार्म को अच्छी तरीके से चलाने के लिए एक अच्छे ब्रीडर का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इधर अभी 2-3 दिन की डिलीवरी है, आप देखेंगे लगभग 12-13 बच्चे कंप्लीट हैं जो इस समय हैं। और दूसरा ये इंटर क्रॉसिंग हो गई थी, मेरे फार्म का ही मेल था, उससे क्रॉस हो गए थे, उसका रिजल्ट आप सामने देख सकते हैं। जो आपको बता रहे थे कम बच्चे आएंगे, सड़े बच्चे, इसमें सिर्फ 7-8 बच्चे हैं टोटल। हाँ, ये अंतर आप देख सकते हैं। ये भूल बस जो है क्रॉस हो गई थी, उसका रिजल्ट आपके सामने मैं जो आपको बता रहा हूँ। और दूसरी फीमेल हमारी ये आज डिलीवर होने वाली है। और अभी घंटे 2 घंटे या 3 घंटे का बस तत्काल होने वाली है इसकी डिलीवरी। उठाओ उठाओ इधर। यहाँ पे देखेंगे ये लगभग ये जो आप देख रहे हैं फीमेल, ये डिलीवरी के समय के एकदम करीब है, कुछ ही मिनटों में अभी ये डिलीवरी हो जाएगी। छोटा का वीडियो बना लिया। ये काफ़ी ज़्यादा कष्ट में आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए नीचे हाइट देखेंगे, साइज़ देखेंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके का आपको नज़र आएगा। हर फार्म पे ये सब चीज़ देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी मैं आपको हर एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कुछ समय में ये डिलीवरी होने वाली है। बाकी इधर फीमेलें हैं, डिलीवर करके कुछ बच्चे बिक भी गए हैं, बिनिंग होने लायक हो गए हैं, लेकिन मेरे पास अभी कमरे खाली नहीं हैं, इसलिए समस्या आ रही है। इधर भी ये सब प्रेग्नेंट फीमेल हैं। जी जी। ये भी 28 जून तक डिलीवर का हो जाएंगी। जी।
और इधर जो है कटिंग के और गिल्ट रेडी हैं इस केबिन में भी। पहले मैं इस केबिन में चक्की लगाया करता था, लेकिन जगह नहीं था, उखाड़ कर रख दिया। और इसमें सारे जानवर हैं। यहाँ पे जैसे करीब 28 से 30 जानवर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा भारी मात्रा में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो हमने आज आप लोगों को कंप्लीट जानकारी अपने किसान भाई से लेके फार्म खोलने से लेके टोटल खर्च और ब्रीडर और फार्म में ब्रीडिंग के लिए कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाया हूँ, किस तरीके से और क्या क्या करना है। और चलिए थोड़ा सा मैं ये जो फॉगर सिस्टम इस पर चलाया गया है, इस पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे पुआल डाल के ऊपर से जो है फॉगर सिस्टम, ये देखिए स्प्रिंकलर ऊपर से लगाया गया। और देखेंगे पूरा फार्म, अगर आप अंदर चले जाएंगे वहाँ पे जो टेम्परेचर है, बाहर का टेम्परेचर आपको 40 से 42 डिग्री मिलेगा, लेकिन अंदर का टेम्परेचर आपको 28 से 30 डिग्री मिलेगा। और यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो इसके मलमूत्र निकालने के लिए कितना बेहतरीन तरीके, यहाँ पे करीब 10 से 12 फीट गहरा गड्ढा कराया गया है। और इसकी जो चौड़ाई करीब 20 फीट चौड़ाई भी और करीब 50 फीट लंबा है। 70 फीट इसकी लंबाई रखी गई है। और इसके जितने भी सारे मलमूत्र होते हैं सब बाहर इधर से निकल के चले आते हैं। एक चीज़ है किसान भाई, हम और दिखाएंगे आपको। जी जी। जैसे पहली यूनिट थी, डायरेक्ट मलमूत्र उसमें जाता था। जी जी जी। थोड़ा बदबू होती थी, खुद को भी समस्या होती थी, बाकी जो आसपास के लोग होते थे उनको भी समस्या होती थी। मैं उसके निराकरण के लिए पूरा जो नया मेरा फार्म है, जी जी जी, उधर की नाली का ड्रेनेज कनेक्ट यहाँ हुआ है, उधर की सीधा यहाँ कनेक्ट हुआ है। ये सीधा आएगा, हमारे बनाए हैं चैम्बर सिस्टम बोलते हैं इसको। जी जी। आके इसमें गिरेगा। गोबर वहाँ अंदर से उठा लिया जाएगा, जो थोड़ा बहुत बचेगा 10 से 20% इसमें आके गिरेगा, छन जाएगा। पानी छन के इसमें आएगा, फ्रेश पानी उसमें चला जाएगा। 10 से 15, 20, 25 दिन में जब थोड़ा इकट्ठा हो जाए, इसको हम बाहर निकाल लेंगे। बदबू की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। जी। और ये बताइए, इसका तो गोबर भी जो मलमूत्र होता है ये तो भी सेल हो जाता होगा? बिल्कुल सेल हो जाता है। मैं आपकी 3200 रुपये टाली जी 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 इसका गोबर मैं बेचा हूँ। आप पिछली बार आए होंगे, वहाँ देखेंगे पूरा लाट लगे लगभग 8-9 टाली की। अब इस समय नहीं होगा। जी जी जी, सब चले गए खेत में। जी जी। इसका जो खेत में डाला जाता है, इसका रिजल्ट कैसा रहता है? रिजल्ट मैं बताऊँ, NPK मात्रा जो है, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस जो आप अलग से देते हैं, देने कोई जरूरत, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो भी होते हैं, मैग्नीशियम, जो भी छोटे छोटे तत्व होते हैं, जी, कुल मिला के आपको अलग से कोई देने की ज़रूरत नहीं। आप इसको डालिए। आप रिजल्ट क्या बताएं, इसमें ये कट गई है चरी जो बोलते हैं, जानवर खिलाने के लिए। कोई केमिकल नहीं डाल, कोई यूरिया नहीं, कोई पोटास नहीं। जी। लेकिन इतना बेहतरीन तैयार हुई थी, क्या बताएं, फिर से उधर से रेडी हो रही है। इसका रिजल्ट बहुत बेहतरीन है। अलग से कोई केमिकल देने की ज़रूरत नहीं है। जी। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ, ये हमारे किसान भाई हैं जो फार्म के सटे इनका खेत है। यहाँ पे देख सकते हैं गन्ने का भी खेत है, चरी के खेत है। और यहाँ से जो तालाब से जो सुअर के मलमूत्र का जो वेस्ट है, उसका जो पानी है, जो मतलब छन जो फिल्टर होके पानी वहाँ पे तालाब में इकट्ठा हुआ, वहाँ पे देखेंगे आपने पंपिंग सेट लगा था। तो किसान भाई से बात करेंगे, जो फिल्टर हुआ था पानी, उसी से खेत की सिंचाई करते, उसका क्या रिजल्ट था आपके खेत में? थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन कर दीजिए हमारे किसान भाइयों। नमस्कार। मेरा खेत है एकदम बगल में फार्म के, इससे मैं सिंचाई करता हूं। और पहली बार बुआई करने के बाद मात्र 2 पानी दिए हैं। खाद इसमें कोई नहीं डाले, न यूरिया, सल्फर, जिंक। और चरी नंबर 1 के रही, बढ़ती चली जाती है। और ये गन्ना की फसल है, गन्ना में भी कोई खाद नहीं डाली गई है। यही खाद डाल करके बढ़िया से जो है। और यहाँ पे देखेंगे गन्ने की करीब यहाँ पे हाइट, अगर आप देखेंगे करीब 7 से 8 फीट की यहाँ पे गन्ने की हाइट हो गई। यहाँ पे एक बार भी ना तो इसमें यूरिया डाला, ना तो कोराजिन डाला गया, ना तो DAP डाला गया है। केवल इसमें सुअर के मलमूत्र का जो वेस्टेज पानी था, वही इसमें यहाँ पे खेत से सिंचाई केवल की गई है बस। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे जो गन्ने की फसल है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन नज़र आएगी। और थोड़ा सा अंदर चलिए, यहाँ पे आपको किस तरीके से यहाँ पे चरी की भी बुआई की गई है। जी आइए देखिए, ये देखिए यहाँ पे पाइप फैलाया गया अभी सींचने के लिए। यहाँ देखिए बेहतरीन तरीके का यहाँ पे चरी भी लगाई गई थी। यहाँ पे चरी आपके सामने, यहाँ पे सिंचाई का फिर समय आ गया। कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे उससे बेस्ट सिंचाई करने से खेत का जो रंग है थोड़ा सा चेंजिंग आपको ज़रूर देखने को मिले, लेकिन इसमें
किसी भी प्रकार की आपको उसको डालने के बाद किसी भी ये मान चलिए आप पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक हो जाती है, कोई भी फसल आप आसानी से इससे ले सकते हैं। ना इसमें रासायनिक और खाद और ना कोई दवा की आवश्यकता रह जाती है, अपने आप जो है पूर्ण खाद है। जी 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 जी, हम तो प्रैक्टिकल करके देख लिए। अगर जैसे कि कोई किसान भाई डालना चाहते हैं, जैसे कि 1 बीघे में इसका मात्रा क्या डालते हैं? एक बीघे में कम से कम 10 बोरी जी जी डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा रहे, कोई खाद डालने की जरूरत नहीं है। ये धान की जैसे सीजन आ रही है, जी जी 10 बोरी डाल दें बस नंबर 1 का रहेगा, कोई भी खाद डालने की आवश्यकता नहीं रहेगी। जी जी। तो किसान भाई आपने देखा रिजल्ट आपके सामने, और फिर देखिए बाहर का नज़ारा आपको फार्म का देखेंगे तो काफ़ी बेहतरीन आपको नज़र आएगा। फार्म का हमने A to Z आपको जानकारी दे दिया है इस वीडियो में। आपको ये जानकारी किसान भाई से अगर उनके सामने लेना है, ये फार्म को विजिट करना है, तो आप इनके दिए हुए एड्रेस पर आइए, यहाँ पे विजिट कीजिए। अगर आप फार्म खोलना चाहते हैं इनके पास से, हमने आपको कई बार रिपीट किया कि इनके पास नर मादा ब्रीडर किसी भी चीज़ की आपको आवश्यकता होगी तो यहाँ पे दवा से लेकर हर एक चीज़ इनके खाने तक का सब कुछ इनके पास व्यवस्था अवेलेबल है। तो किसान भाइयों आज हमने आप लोगों को पूरा कंप्लीट जानकारी फार्म ओपन करने से लेकर यहाँ पे ब्रीडिंग सिस्टम किस तरीके से हमने आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में दिखाया। अब लास्ट में आप लोगों को एक बार फिर चल के यहाँ पे किसान भाई का कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे इनके फार्म का जो डिटेल है, संपूर्ण डिटेल आप देख सकते हैं। इनका कॉन्टेक्ट नंबर इस पर दिया गया है। आप इनसे आपको अगर बच्चे चाहिए या मादा चाहिए या ब्रीडर चाहिए तो आप इनसे संपर्क करके आप अच्छे दामों में परचेज कर सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे किसान भाई से संपर्क जरूर कीजिएगा। आपको A to Z जानकारी आप लोग को इस वीडियो में वो दिए जो उसी तरीके से आपको सामने भी उनके मिलेगा। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।